क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है? क्या आप आसानी से सीखी हुई चीज़ें भूल जाते हैं और इससे निराश महसूस करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने दिमाग की असली क्षमता को कैसे जगाया जाए और अपनी मेमोरी को तेज किया जाए? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो अनलीश योर मेमोरी किताब आपके लिए है। यह किताब याददाश्त बढ़ाने के सरल और प्रभावी तरीकों को बताती है, जिससे आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। अनलीश योर मेमोरी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि हमारा दिमाग कितना सक्षम है और हम इसे किस तरह से और अधिक कुशल बना सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि याददाश्त को बेहतर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इसे सही तकनीकों और निरंतर अभ्यास से आसान बनाया जा सकता है। अध्याय एक, दिमाग की अद्भुत क्षमता। हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। हम अपने दिमाग का केवल एक छोटा हिस्सा ही उपयोग करते हैं। सही तकनीकों से हम अपनी याददाश्त और समझने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि हम अपनी मेमोरी को कमज़ोर नहीं माने, बल्कि उसे और विकसित करें। अध्याय दो, याददाश्त कैसे काम करती है। हमारी याददाश्त तीन स्तरों पर काम करती है। नंबर एक, सेंसरी मेमोरी, तात्कालिक संवेदनाएं जो बहुत जल्दी भुला दी जाती है। नंबर दो, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ मिनटों या घंटों तक की याददाश्त। नंबर तीन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय तक याद रहने वाली जानकारी। जब हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं या गहराई से सोचते हैं तो यह लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। मेमोरी का उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही तेज होते चली जाएंगी। अध्याय तीन, याददाश्त कमज़ोर होने के कारण। तनाव और चिंता, पर्याप्त नींद की कमी, अनुचित खान पान, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच। अध्याय चार, मेमोरी बढ़ाने के व्यवहारिक तरीके। नंबर एक, विजुअलाइजेशन, किसी जानकारी को चित्र के रूप में देखें। जितना ज़्यादा आप विजुअलाइजेशन करेंगे उतनी ही याददाश्त मजबूत होंगी। उदाहरण, किसी व्यक्ति के नाम को उसकी किसी खास विशेषता से जोड़ना। नंबर दो, एसोसिएशन, किसी नई जानकारी को पहले से ज्ञात जानकारी से जोड़ दे। यह आपके मस्तिष्क को नई जानकारी को जल्दी और स्थायी रूप से समझने में मदद करता है। नंबर तीन, मनोनिमोनिक्स, छोटे छोटे शब्द, वाक्य या कोड बनाकर याद करें। जैसे विवेकानंद जी का नाम याद रखने के लिए वीणा वाला विवेक आप याद रख सकते हो। नंबर चार, रिपीटेशन, किसी भी जानकारी को बार बार दोहराने से याददाश्त मजबूत होती है। याद रखने के लिए पढ़ाई के बाद तुरंत दोहराना चाहिए। नंबर पाँच, चंकिंग, बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे। उदाहरण, 9876543210 को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 987-654-3410 के रूप में आप याद कर सकते हो। अध्याय पाँच, लाइफ स्टाइल और आदतें। नंबर एक, नींद, पर्याप्त और गहरी नींद से याददाश्त तेज होती है। नंबर दो, पोषण, बादाम, अखरोट, ब्रोकली, हरे पत्तीदार सब्जियां दिमाग के लिए लाभकारी होती हैं। नंबर तीन, व्यायाम, नियमित शारीरिक और मानसिक व्यायाम से ब्रेन की ब्लड सप्लाई बेहतर होती है। नंबर चार, ध्यान और मेडिटेशन, ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। अध्याय छः, डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से समय समय पर ब्रेक ले। स्क्रीन समय को नियंत्रित करें, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, जानकारी को हाथ से लिखने का अभ्यास करें। इससे याददाश्त मजबूत होती है। अध्याय सात, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करें कि आप अपनी याददाश्त को और बेहतर बना सकते हैं। मैं भूलता हूँ जैसी नकारात्मक बातों से बचें। सकारात्मक आत्म संवाद करें, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें। मेरी याददाश्त मजबूत है और मैं कुछ भी याद कर सकता हूँ, ऐसे आप अपने आप से कह सकते हैं। अध्याय आठ, अभ्यास और निरंतरता, नियमित रूप से मस्तिष्क की पहेलियाँ हल करें, शब्द पहेलियाँ, सुडोकू और मेमोरी गेम्स खेलें, नई भाषाएं सीखें, संगीत सीखें या किसी नए विषय में रुचि विकसित करें। अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं उसे बार बार दोहराएं। चलिए अब बात करते हैं किताब में बताए गए मुख्य संदेश के बारे में। अनलिस योर मेमोरी यह बताती है कि हर व्यक्ति की याददाश्त में अपार क्षमता होती है। इसे बेहतर बनाने के लिए सिर्फ सही तकनीकों, सकारात्मक सोच और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कोई भी अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकता है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो। चलिए फाइनली इस बुक के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। याददाश्त की क्षमता सीमित नहीं होती, इसे बढ़ाया जा सकता है। इस किताब में बताए गए सिद्धांत आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं।
अगर आप इन तकनीकों का सही से अभ्यास करेंगे, तो आप न केवल अपनी याददाश्त को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि अपनी सीखने की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी याददाश्त को अनलॉक करने और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए? नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।